नमस्कार। एसएससी इंग्लिश वर्ल्ड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी हम लोग आर्टिकल का एक सीरीज चलाए हुए हैं, जिसके अंदर आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी कॉमन एरर्स है उन सबों को हम बना रहे हैं, जो कि प्रीवियस पेपर यानी कि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग का ये 5वां और लास्ट पार्ट है एरर का। ठीक है, आज हम लोग एरर नहीं, कॉमन एरर नहीं, बल्कि दूसरे चैप्टर्स को देखने जा रहे हैं, जिसमें से एक चैप्टर का नाम है फिलर। तो ये फिलर क्या होता है, इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इन सबों को बताने वाला हूँ। साथ ही साथ एक और नया चैप्टर हम इस क्लास में देखने वाले हैं, जिसका नाम है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो क्लास को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसका डायरेक्शन मैंने कहा था, हर चीज का डायरेक्शन पढ़िएगा। मैंने आपको पिछले 2-3 क्लासेस में कॉमन एरर बताया है, वहां पे बताया था कि एरर्स लिखा हुआ रहेगा और किस प्रकार से उसका पैटर्न है वो भी बताया था। इस बार देखिए यहाँ पे सेंटेंस आर गिवन विद ब्लैंक्स लिखा हुआ है, टू बी फिल्ड। मैं अभी नीचे दिखाऊंगा। ये खाली जगह को भरना होता है, जो आप बचपन में भी काफी क्लासेस में किए होंगे। एक खाली स्थान रहेगा, उसे भरना पड़ता है। वहाँ यहाँ इसे सिंगल फिलर के नाम से जानते हैं। तो हम लोग फिलर भी कहते हैं, सिंगल फिलर भी कहते हैं, जो भी हो, लेकिन ब्लैंक्स विद टू बी फिल्ड ऐसा करके लिखा हुआ रहेगा, तो आप समझिएगा खाली स्थान को भरना है। या फिर आप क्वेश्चन देखते ही समझ जाइएगा। देखिए, जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो तब तो आपको ये सब डायरेक्शन नहीं भी उतना ध्यान देंगे तो भी समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन। इट इज यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस। देखिए यहाँ पे इट इज के बाद डॉट 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 दिया हुआ है, यही खाली स्थान है, इसे हम लोग फिलर कहते हैं। जबकि इसके पहले वाले क्लास में आपने देखा था, वहाँ ए बी सी या डी नो एरर करके दिया गया था, उसे हम लोग कॉमन एरर कहते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे खाली स्थान को भरना पड़ता है। ठीक है, तो अब बताइए, चूंकि अभी ए एंड द ही आर्टिकल का क्लासेस चल रहा है, तो जो भी क्वेश्चन होगा ये यहाँ पे ए एंड द से ही रहेगा। तो आप बताइए यहाँ पे क्या भराएगा, ए एन ऑल्सो या वन। उम्मीद है आपने आंसर कर लिया होगा। अब मैं आपको आंसर बताता हूँ। दिस इज यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी कैसे लिखेंगे, ऐसे यू से लिखेंगे। तो पहला अक्षर क्या आ गया, यो आ गया। तो मैंने क्या कहा था कि पहला अक्षर लो सा रहेगा, तो इसे कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ क्या लगता है, ए लगता है। तो यानी यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। दिस इज ए यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस। यह परफेक्ट यूनिवर्सिटी है। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मैन स्टैंडिंग इन दैट कॉर्नर इज अ पुलिसमैन इन प्लेन क्लोथ्स। ये चैप्टर का क्या नाम है, चैप्टर का नाम है फिलर, खाली स्थान को भरना। ये नाम भी आप भूलिएगा नहीं। तो देखिए, मैंने आपको कहा था कि कोई भी कॉमन एरर हो या कोई भी क्वेश्चन बना रहे हो, सबसे पहले उसका मंत्र है कि आपको उसे हिंदी करना है। आप सबसे पहले इसका हिंदी करके देख लीजिए। आदमी जो खड़ा है कोने पे, किनारे पे जो खड़ा है, वह एक पुलिस आदमी है, प्लेन क्लोथ में, मतलब सिविल ड्रेस में, मतलब वो पुलिस की वर्दी नहीं पहना है, कोने पे खड़ा है। तो अब यहाँ ऑप्शन दे रहा है सम, एनी, ए और द। इन चारों में से कौन सा भराएगा। वैसे तो मैं बता दिया हूँ ये आर्टिकल का है, तो ये या द में आप सोच रहे हो भराएगा, लेकिन वहां तो आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन क्या चीज का है। तो आप लॉजिक को समझिए। देखिए, सम मतलब होता है कुछ। ठीक है, तो कुछ होता है, तो इसके बाद तो जो मैन लिखा हुआ आएगा ये प्लूरल में होना चाहिए। क्योंकि यहाँ सिंगुलर है तो सम तो लग नहीं सकता है। अब आ जाते हैं एनी, कि एनी क्यों नहीं लगेगा। देखिए, एनी मैन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। देखिए, कोई आदमी खड़ा है कोने में, जो एक पुलिस आदमी नहीं, ये तो निश्चित पता चल रहा है कि कौन खड़ा है। तो एक आदमी खड़ा है सफेद ड्रेस में, लेकिन हमने उसे पहचान लिया है कि वो पुलिस वाला है, तो इसलिए एनी भी यहाँ नहीं लगेगा। अब मुकाबला रह गया ए और एन में। तो मैंने क्या कहा था कि अगर कोई निश्चित नाउन है, द का प्रयोग क्यों करते हैं, किसी नाउन को उसकी पूरी जाति से अलग करने के लिए, खास बनाने के लिए। तो यहाँ हिंदी से साफ पता चल रहा है कि आदमी जो कॉर्नर में खड़ा है, कोने में खड़ा है, वो एक पुलिस है सफेद कपड़े में। यानी हम जान रहे हैं कि वो पुलिस है, तो जान रहे हैं या जोड़ दे रहे हैं। तो जब भी जोड़ दे रहे हैं या फिर खास बना रहे हैं, तो वैसे स्थिति में ए का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए, जहां निश्चितता दिखाए कि सर्टन हमें पता है कि ये कौन है, आदमी कौन है, ये कौन है, तो वहां पे हमें द का ही प्रयोग करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे द यानी कि डी नंबर भराएगा, यहाँ पे द भरा जाएगा। क्लियर है। अगर हम अनिश्चित रहते, थोड़ा सा आपको डाउट हो रहा था, मैं फिर से बता दूं, जहां पे हम निश्चित जान रहे, द मैन आई सॉ यस्टरडे, मैंने आदमी को जो मैंने देखा था कल, ही इज द वन, वह यही है। तो इस तरह का अगर आप उसको पक्का जान रहे हैं ना, तो वहां पे आपको ए एन का प्रयोग ना करके द का ही प्रयोग करना पड़ता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने एसएससी का अभी तक
चार चैप्टर्स, सॉरी 3 चैप्टर्स देख लिया। एक मैंने सिनोनिम्स दिखाया है, किस तरह से डायरेक्शन रहता है, किस तरह से क्वेश्चन रहता है, हूबहू उसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा। 2 क्लासेस मैंने सिनोनिम्स का दिया है। उसके बाद पिछले 2-3 क्लासेस से कॉमन एरर दिखा रहा हूँ, तो दूसरा चैप्टर कॉमन एरर हो गया, पहला सिनोनिम्स हो गया, 2 चैप्टर आपने देखा है। और तीसरा चैप्टर अभी मैं इस क्लास में आपको दिखाया हूँ, सिंगल फिलर या फिलर कहते हैं। 3 चैप्टर, आज चौथा चैप्टर भी हम लोग आज ही देख रहे हैं, और बिल्कुल इसी तरह से एग्जाम में हूबहू लिखा हुआ रहेगा। अगर आप प्रीवियस पेपर पढ़े होंगे तो जानते होंगे। चौथा चैप्टर है इम्प्रूवमेंट, तो इसको हम लोग देखिए यहाँ पे इम्प्रूवमेंट लिखा हुआ रहेगा। इस चैप्टर का नाम, ऐसे टोटल नाम तो हम लोग सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करते हैं, देखिए सेंटेंस भी लिखा हुआ रहता है। तो ये एसएससी का चौथा चैप्टर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। ये और कॉमन एरर किस प्रकार से अलग है आप अभी नीचे देखेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। दिखाता हूँ यहाँ पे, देखिए द मेजॉरिटी ऑफ द रेन फेड इंडियन रिवर्स आइदर ड्राई अप और बिकम ट्रिकल आफ्टर द मॉनसून। इतना तो इस तरह का आपने पहले भी लिखा हुआ देखा है, लेकिन यहाँ पे एक नया चीज आप देख रहे हैं कि यहाँ एक ट्रिकल वर्ड है, उसके नीचे इन्होंने अंडरलाइन कर दिया। ये अंडरलाइन मैंने नहीं किया है, ये अंडरलाइन क्वेश्चन में वहीं से किया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इस बार जो है आपको पूरे वाक्य में गलती नहीं ढूंढना है, बल्कि ट्रिकल जो है ना, इसी में आपको गलती ढूंढना है। मतलब ट्रिकल के स्थान पे द ट्रिकल होगा, अ ट्रिकल होगा, एन ट्रिकल होगा, या फिर जो लिखा हुआ है यानी कि ट्रिकल जो लिखा हुआ है वही होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा तो मैं इसे फिर से आपको समझा देता हूँ। देखिए कॉमन एरर इसमें क्या अंतर होता है, इसके लिए मैं एक अलग से क्लास आपको ला के समझाऊंगा। फिलहाल आप ये समझिए कि जहाँ पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट रहता है, वहाँ पे जिस पार्ट को अंडरलाइन किया जाता है सिर्फ उसी में आपको गलती ढूंढना है और आपको सही जवाब बताना है। क्लियर है। अगर ये लिखा हुआ ट्रिकल सही है तो आपका नो इम्प्रूवमेंट यानी कि कोई सुधार की जरूरत नहीं है, तब भी आंसर हो जाएगा। और अगर इसको आपको बदलना है तो आप इसे बदल सकते हैं। तो ट्रिकल क्या, ट्रिकल है काउंटेबल नाउन, इसका मतलब होता है कम पानी। तो जब भी काउंटेबल नाउन आता है तो काउंटेबल नाउन ए एन के साथ आता है। चूंकि ट्रिकल टॉ से है तो टॉ कॉन्सोनेंट में आता है, इसलिए ए ट्रिकल हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपका आंसर बी सही हो जाएगा। वैसे अब इसका हिंदी भी करके मैं आपको समझा देता हूँ। द मेजोरिटी ऑफ रेनफेड इंडियन रिवर्स, मतलब जो ज्यादातर इंडिया के भारत के नदियां हैं जहाँ पे बारिश की पानी जमा होती है, वो या तो सूख जाती है या फिर बहुत कम पानी बच जाती है मानसून के बाद वहां पे, ठीक है। लेस वाटर मतलब कम पानी। तो ये हो गया हिंदी, और चूंकि काउंटेबल नाउन है इसलिए अट्रिकल हो जाएगा। तो इसका बी नंबर आपको आंसर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट से ये देखिए, मैंने क्या बताया था कि जो पार्ट अंडरलाइन है, यहाँ पे आपको सारा वाक्य नहीं गलती नहीं ढूंढना, जो अंडरलाइन है उसी में आपको गलती ढूंढना है। तो लिखा हुआ है अ ब्लैक एंड व्हाइट गॉट वर ग्रेजिंग, मतलब एक काली और सफेद बकरी चर रही थी। तो देखिए अब यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिया, द व्हाइट एंड द ब्लैक गॉट, अ व्हाइट एंड अ ब्लैक एंड अ व्हाइट गॉट्स, ब्लैक एंड अ व्हाइट गॉट्स। तो आप सोच रहे हो इसमें से कौन सा लगाए, कहीं ये कहा। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे वर्ब को देखिए। वर्ब क्या है, वर्ब प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आर्टिकल है तो सिर्फ आर्टिकल में ही रहे, है तो क्वेश्चन आर्टिकल का ही, लेकिन आपको दिमाग थोड़ा अपना लगाना पड़ेगा। वर्ब प्लूरल वर्ब है, इसका मतलब यहाँ जो सब्जेक्ट आएगा, जिसे मैंने क्लास पहले दे दिया, वो प्लूरल होगा, यानी कि गॉट नहीं, हमें गॉड्स करना पड़ेगा। तो जिस ऑप्शन में गॉड्स लिखा होगा यानी इसके साथ एस लिखा होगा वही ऑप्शन हो सकता है। तो देखते हैं, द व्हाइट एंड द ब्लैक गॉड, यहाँ गॉड सिंगुलर है तो ये नहीं होगा, कट गया। अब ब्लैक एंड अ व्हाइट गॉड्स, देखिए यहाँ पे गॉड्स लिखा हुआ है, गॉड्स प्लूरल है, यानी ये हो सकता है। अगर कहीं और प्लूरल नहीं होगा तो यही आंसर होगा। और वही बात है, देखिए यहाँ भी गॉड सिंगुलर में है तो ये भी गलत हो गया, और जो लिखा हुआ है वो भी गलत हो गया। तो सिर्फ एक ही जगह मात्र बी में लिखा हुआ है गॉड्स, इसलिए आपका गॉड्स ही सही हो जाएगा। और बन भी रहा है, एक काली और एक सफेद बकरियां चर रही थी। दोनों अलग अलग बकरी है, एक काली है एक सफेद है, इसलिए दोनों के लिए अलग से ये लगाया है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रफीक इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज बोथ अ साइंटिस्ट एंड अ म्यूजिशियन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ्रेंड हु इज बोथ अ साइंटिस्ट एंड अ म्यूजिशियन, यहाँ तक अंडरलाइन है। ये सीजीएल का क्वेश्चन है, तो आपको सीजीएल का क्वेश्चन थोड़ा सा तो लेवल का लगेगा ही। तो आपको बताना है कि इसके लिए इन तीनों में से क्या होगा, या अगर ये लिखा हुआ है यही सही है तो फिर नो इम्प्रूवमेंट होगा, जैसा मैंने बताया था।
तो इसमें मैं पहले एक चीज बता दूं, देखिए हिंदी तो करना इज सो मस्ट है, तो सबसे पहले आप इसको हिंदी कर लीजिए। रफीक ने परिचय करवाया मुझे अपने दोस्त से, जो दोनों है, एक वैज्ञानिक भी है और एक म्यूजिशियन मतलब कि संगीतकार भी है। तो देखिए दोनों जो है साइंटिस्ट और म्यूजिशियन, ये दोनों एक ही आदमी है। जब एक ही आदमी के अंदर दो गुण और दोनों को बता रहे हो, तो आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ एक ही जगह होता है, दो जगह नहीं होता है। ये जो बाद में ए लिखा हुआ ना, ये बिल्कुल गलत है। ए म्यूजिशियन नहीं होगा, सिर्फ ए साइंटिस्ट एंड म्यूजिशियन ऐसा लिखना पड़ेगा। क्लियर है? मैं फिर से रिपीट कर दूं, यदि एक ही आदमी दो चीज है तो दो बार आर्टिकल नहीं लगाइएगा। अगर दो बार आर्टिकल लगा दीजिएगा तो वो दोनों दो आदमी हो जाएगा। क्योंकि बोल रहे हैं फ्रेंड या सिंगुलर लिखा है, उसने रफीक ने मुझे परिचय करवाया अपने दोस्त से, जो दोनों है, वैज्ञानिक भी है और संगीतकार भी है, तो दोनों एक ही आदमी है, तो एक ही जगह आर्टिकल लगेगा। तो ऐसे स्थिति में कौन वाला आ रहा है? देखिए यहाँ पे ए साइंटिस्ट लिखा हुआ है एज वेल एज म्यूजिशियन, यही पे है। यहाँ पे तो साइंटिस्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आर्टिकल ही नहीं लगाया है, इसलिए ये तो गलत हो गया, सी नंबर गलत हो गया। ए नंबर में तो बिल्कुल पैटर्न ही बदल दिया, तो ये तो चल नहीं सकता है, क्योंकि आपको आसपास का ही सुधार करना है। तो बी नंबर एक ऐसा है जहाँ पे ए साइंटिस्ट एज वेल एज म्यूजिशियन लिखा है, यानी म्यूजिशियन के पहले आर्टिकल नहीं लगाया है, क्योंकि दोनों एक ही आदमी है तो एक ही जगह आर्टिकल लगेगा, इसलिए यहाँ पे बी सही हो जाएगा। क्लियर है? अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो को फिर से एक बार देखिएगा। अब इसका हिंदी हो जाएगा, रफीक ने मुझे परिचय करवाया अपने दोस्त से, जो एक वैज्ञानिक भी है और एक कलाकार म्यूजिशियन भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई वॉज फर्स्ट टू रीच द कॉलेज टूडे। मैं पहला था आज कॉलेज पहुंचने वाला। तो आपको बताना है यहाँ से आई वॉज फर्स्ट टू रीच, इतना दूर के अंदर ही होता है। आई वॉज द फर्स्ट टू रीच, आई फर्स्टली रीच, आई डिड रीच फर्स्ट, तो इंप्रूवमेंट यहाँ जो लिखा है वैसे ही है। तो आपको पता है कि फर्स्ट सेकंड जहाँ पे भी लिखा रहता है तो उसके पहले द लगता है, वो सिर्फ और सिर्फ यहीं पर है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? ए नंबर सही हो जाएगा। क्लियर है? और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी सुधार करिएगा वो बिल्कुल करीब करिएगा। ऐसा नहीं कि आप आई फर्स्टली रीच कर दीजिए, आई डिड बिल्कुल अलग नहीं कर दीजिएगा। आम का जवाब आपको आम से ही देना है। ऐसा नहीं कि आम लिखा है तो आप वहाँ इमली कर दीजिए, कटहल कर दीजिए। आम लिखा है तो बेसिस पे ज्यादा से ज्यादा आप मीठा आम, खट्टा आम, कच्चा आम, पक्का आम ही कर सकते हैं। ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं करना है। इसके बारे में आगे और मैं क्लासेस में बताऊंगा कि क्या तरीका होता है इसका। तो यहाँ चूंकि फर्स्ट जो है ये फर्स्ट सेकंड के साथ द का प्रयोग होता है, तो द सिर्फ और सिर्फ ए नंबर में लिखा हुआ है, इसलिए आपका आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक शेयर करें। ये मेरा दावा है कि आप अगर सारा क्लासेस रेगुलर देखेंगे तो आपको कभी भी किसी इंस्टीट्यूट में जाके कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। ए टू जेड आपका यहीं से हो जाएगा, चाहे आप किसी प्रकार का तैयारी कर रहे हो, एसएससी का कर रहे हो, सीजीएल का, मेंस का, कोई भी चीज का, या फिर बैंकिंग का, हर एक चीज का बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है और सारे क्लासेस को रेगुलर देखना है। हाँ एक बात और, अगर कहीं भी डाउट हो तो तुरंत से आप उसको पूछिएगा जरूर कि कहाँ पे क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ स्टार्विंग द चिल्ड्रन इन ऑर्डर टू क्योर डायरिया ऑल्सो अग्रीवेट्स द सिचुएशन। पहले मैं इसका हिंदी कर देता हूँ। सबसे पहले इसका हिंदी समझ लीजिए। भूखे बच्चे को भूखे रखने का अभ्यास डायरिया को ठीक, अरे बच्चे को भूखे रखने का जो अभ्यास है, मतलब प्रयास है, किस चीज के लिए? डायरिया को ठीक करने के लिए, वो सिचुएशन को और भी बिगाड़ देता है। ये हो गया इसका हिंदी। अब आपको इसको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए ये थोड़ा एडवांस लेवल का है तो मैं ही बता देता हूँ। जहां पे भी आईएनजी लगता है ना, स्टार्विंग ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है, तो उसके बाद ठीक नाउन आ जाता है, बीच में फिर द का प्रयोग नहीं होता है। इस बात को आप चाहे तो कॉपी में नोट कर सकते हैं अपने नोटपैड में, कि यदि किसी आईएनजी के बाद नाउन आना है तो फिर वहां पे द या ए या एन कोई प्रकार का आर्टिकल का यूज नहीं होता है। हाँ कुछ चीजें हैं जो आपको मैं पहले नहीं बताया, जैसे आप बोल सकते हैं कि सर ये बात तो आपने पहले बताया नहीं था, तो कुछ चीजें हैं जो ऑन द स्पॉट बताने का है, क्योंकि इसके लिए क्वेश्चन भी तो चाहिए ना। तो आप अभी यहाँ पे लिख लीजिए कि जहाँ पे भी आईएनजी का प्रयोग होता है, देखिए ज्ञान का कोई अंत नहीं, जितना सीखिएगा उतना सीखते चल जाइएगा। जहां पे भी आईएनजी V4 रहता है तो उसके ठीक बाद नाउन आता है, बीच में द का प्रयोग नहीं होता है, यहाँ से द हम हटा देंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्योंकि चिल्ड्रन तो लिखा हुआ है, सिर्फ द हटाना है हमें, तो स्टार्विंग यानी कि बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही मेट यूरोपियन लेडी एट द कॉन्फ्रेंस हु वर्क्स फॉर एन एनजीओ। तो यूरोपियन लेडी से एनजीओ तक अंडरलाइन है, यानी आपको इसी में गलती ढूंढना है और ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है।
देखिए लेडी क्या है, आप सबसे पहले पकड़िए, पहले मैं इसका आपको हिंदी कर देता हूँ। वह मिला एक यूरोपियन औरत से कॉन्फ्रेंस में, मतलब सभा में, जो एनजीओ के लिए काम करती है, ठीक है। अब देखिए यूरोपियन लेडी, तो लेडी कैसा नाउन है, लेडी काउंटेबल नाउन है, ठीक है। और कौन सा रूप में है, ये सिंगुलर रूप में। आपको बड़ा तेजी से इसे पकड़ना पड़ेगा, एग्जाम में प्रैक्टिस कीजिए पकड़ पाइएगा। तो लेडी काउंटेबल नाउन और सिंगुलर है, तो आपको पता है कि काउंटेबल नाउन के साथ एन का प्रयोग होता है। क्योंकि इसके पहले यहाँ पे यूरोपियन इसका गुण बता रहा है एडजेक्टिव के रूप में आके, तो यूरोपियन यानी यहाँ पे आपको एन का यूज करना पड़ेगा। अब यूरोपियन कैसे लिखिएगा, तो ऐसे यूरोपियन ऐसे करके लिखना शुरू करिएगा। तो यो पहला लेवल आ गया, यो किस में आता है, यो कॉन्सोनेंट में आता है, तो यानी यहाँ पे ए लगेगा, यूरोपियन के पहले ए लगेगा। वैसा जहाँ लिखा होगा वही ऑप्शन होगा। यहाँ देखते हैं, इसमें नहीं है, ए नंबर में नहीं है, गलत हो गया। ए यूरोपियन लेडी, हाँ यहाँ पे बी नंबर में लिखा हुआ है। सी में देखते हैं, सी में एन लिख दिया है, एन तो नहीं होगा क्योंकि यूरोलोव में आता है, यूरोलोव कॉन्सोनेंट में आता है, तो सी नंबर भी गलत हो गया। जो कि जो लिखा हुआ है वो भी गलत हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेडी के पहले काउंटेबल नाउन के साथ ए एन लगता है, लगाया नहीं है, तो जो लिखा हुआ ये भी गलत हो गया। आपका बी नंबर सही हो जाएगा, ए यूरोपियन लेडी। क्यों, क्योंकि लेडी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इस वजह से हमें यहाँ पे ए एन का प्रयोग करना पड़ा। क्योंकि यूरोपियन कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ पे ए लगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। तब सोना महंगा धातु है। अब देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि द का प्रयोग आप कहाँ पे करेंगे, द का प्रयोग वहां करेंगे जहां उसको पूरी जाति से अलग करना। तो यहाँ हिंदी करते समझ में आ रहा है कि सोना महंगा धातु, तो सोना को सोना से तो अलग नहीं कर रहे हैं, सारा सोना का बात कर रहे हैं, पूरी जाति का बात कर रहे हैं। तो जब पूरी जाति का बोध करेंगे तो वैसे स्थिति में फिर द का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि आपको द का प्रयोग क्या करते हैं, जब पूरी जाति से उसको अलग करते हैं। जब यहाँ पूरी जाति का ही बात करें तो द लगाने का काम ही नहीं है, और वैसे भी अनकाउंटेबल नाउन है ये। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, आपका ए नंबर सही हो जाएगा। गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, ए भी नहीं लग सकता है। ए गोल्ड क्यों नहीं होगा, क्योंकि गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए या एन का प्रयोग तो हो ही नहीं सकता है। तो सी और डी तो गलत हो गया, और जो लिखा हुआ है उसका गलत होने का कारण क्या है कि गोल्ड जो है ये पूरी जाति का बोध कर रहा है, बल्कि कुछ को अलग नहीं कर रहा है। इस वजह से हमें यहाँ पे द भी हटाना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ गोल्ड का यूज करना पड़ेगा। उम्मीद है कि क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि शेयर लाइक जरूर करिएगा, और डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।